अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक छोटे से पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत सारी वोकैबुलरी जानने को मिलेगी, स्ट्रक्चर का पता चलेगा और आपके सेंटेंस भी रिकॉल होंगे, सेंटेंस मॉडल्स रिकॉल होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़खायर या ज़ख़ीरे दरियाफ़्त करें। मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें। सनअत ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता, अलबत्ता निजी ज़रूरतों को कम किया जा सकता है। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। आपने नोट किया होगा कि इसमें काफ़ी मुश्किल अल्फाज भी आ रहे हैं जिसकी हमें डिफरेंट मीनिंग्स भी जानने को मिलेंगी और मैंने कोशिश की है कि ज़्यादातर डिफरेंट मीनिंग्स यानी कि कुछ ऐसे मीनिंग जो हमें पहले पता नहीं है वो मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह दिस वीडियो विल इंक्रीज़ योर वोकैबुलरी। एक बड़ा पैराग्राफ है तो इसको जो है ना मैं एक एक सेंटेंस लेती जाऊँगी और फिर उसको कवर करती जाऊँगी, यानी कि उसको ट्रांसलेट करती जाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं इस पैराग्राफ का। डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए डर है यहाँ पे क्या है, कोई भी जो है ना सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ डर है हमने यहाँ पे ज़ाहिर किया है। तो हमें पता है यहाँ पे इट का यूज़ हो जाएगा आराम से, है ना। और फिर क्या है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, के बाद जो है सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। गागी गे से हमें पता चल रहा है कि ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं डर को, और ख़त्म हो जाने के लिए हम क्या मीनिंग यूज़ करेंगे। तो देखें, फेयर डर, खौफ या खदशा। डर, खौफ या खदशा ऐसे वर्ड इस्तेमाल हों तो उसके लिए हम फेयर का यूज़ करेंगे। और ख़त्म हो जाना रन आउट। ठीक है, ख़त्म हो जाने के लिए हमने एक यूज़ किया है फ्रेज़, वो क्या है, रन आउट। तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा। इट इज़ फेयर्ड, देखें डर है के लिए क्या लिखा है, इट इज़ फेयर्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था इसलिए इट का यूज़ किया। इट इज़ फेयर्ड, ठीक है, फेयर की थर्ड फॉर्म हो गई फेयर्ड। ठीक है, इट इज़ फेयर्ड दैट के द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का तेल, विल रन आउट इन अ फ्यू ईयर्स, चंद सालों में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट, जो है दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा, इन अ फ्यू ईयर्स, चंद साल में या चंद साल के अंदर या बाद। ठीक है, इट इज़ फेयर्ड दैट द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट इन अ फ्यू ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़खायर दरियाफ़्त करे। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है, तो यानी कि कोशिश कर रहा है के लिए ट्राइंग टू का यूज़ हो जाएगा, और हर मुल्क तो एवरी कंट्री है ना। और ज़खायर को हम बोलते हैं रिज़र्व्स, और दरियाफ़्त करना डिस्कवर। ठीक है, देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू डिस्कवर, क्या कर रही है, हर मुल्क कोशिश कर रही है क्या करने की, तेल के ज़खायर दरियाफ़्त करने की कोशिश कर रही है। किसको, मोर रिज़र्व्स ऑफ ऑयल, किसको, और तेल के ज़खायर को, मज़ीद तेल के ज़खायर को क्या है, ढूंढने की कोशिश कर रही है, दरियाफ़्त करने की कोशिश कर रही है। एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू डिस्कवर मोर रिज़र्व्स ऑफ ऑयल, हर मुल्क की कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ़्त करे। एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू डिस्कवर मोर रिज़र्व्स ऑफ ऑयल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। अब देखें मालूम नहीं, जैसे कि वहाँ था ना डर है, तो इसी तरह ये मालूम नहीं, ये भी इट ही से बनेगा। ठीक है, और मालूम होने को हम क्या बोलते हैं, यानी कि नो है ना, और ये भी हमारा पैसिव में बनेगा, इट इज़ नॉट नोन आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट नोन, तो नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन। ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी, जी से पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। और कोशिश और कामयाबी के लिए हम यूज़ करते हैं कोशिश यानी स्ट्रगल, और कामयाब होना सक्सीड। ठीक है, सक्सीड एक वर्ब है। देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज़ नोन, ठीक है, इट इज़ नॉट नोन, मालूम नहीं है, इट इज़ नॉट नोन हाउ फार दिस स्ट्रगल विल सक्सीड, किस हद तक कामयाब होगी ये कोशिश, किस हद तक कामयाब होगी, किस हद तक के लिए हमने हाउ फार का यूज़ किया। हाउ फार दिस स्ट्रगल विल सक्सीड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, और ये जो सक्सीड है
ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सक्सीडेड, ठीक है, तो ईडी लग जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वक्त की ज़रूरत है कि हम अपनी तेल की ज़रूरत को या ज़रूरियात को कम करें। अब देखिए वक्त की ज़रूरत है, तो ज़रूरत है ये हमारा बन जाएगा द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। आवर का, वक्त के लिए हम आवर का यूज़ करेंगे, आवर का। कम करें, अब देखिए कम करें से हमें पता चल रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, नहीं अपने आप को मशवरा देना है कि भाई हमें करना चाहिए, इस तरह से कम करने की ज़रूरत है, कम करना चाहिए हमें अपने तेल के ज़रूरियात को। तो शुड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए पहले सेंटेंस पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। तो ज़रूरियात और कम करने के लिए हमने एक फ्रेज़ यूज़ किया है, कम करना, कट डाउन। कम करने के लिए हमने फ्रेज़ यूज़ किया कट डाउन, और ज़रूरियात को रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। तो देखें क्या सेंटेंस बनेगा, द नीड ऑफ द आवर इज़ दैट, वक्त की ज़रूरत है कि वी शुड कट डाउन आवर ऑयल रिक्वायरमेंट्स, हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करें, ज़रूरियात को, तेल की ज़रूरियात को कम करें, ठीक है, यानी इसको इस्तेमाल करना थोड़ा कम करें। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सनअत व ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता। सनअत व ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता, जितने वहाँ पे इस्तेमाल होंगे उसको तो कम नहीं किया जा सकता, अपनी निजी ज़रूरियात को हम कम कर सकते हैं। तो देखिए तेल की खपत यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ना, तेल की खपत को कम करना है ना हमने। सनअत व ज़राअत में तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ जाएगा ना, तो तेल की खपत को कम करना है, तो तेल की खपत हमारा सब्जेक्ट में आ जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ज़राअत, खपत और काम, और जा सकता, ये आपको पता है कि कैन का यूज़ है, ठीक है, और किया जा सकता, तो ये है यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, लेकिन देखिए तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखो कोई काम करने वाला, तेल की खपत करने वाले की जिक्र नहीं हो रहा, बल्कि तेल की खपत ही को बोल रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, कैन का पैसिव बनेगा, कैन भी आ जाएगा, है ना। तो पहले इसकी वोकैब देख लेते हैं। देखें कंजम्पशन, खपत को बोलते हैं कंजम्पशन, ठीक है, हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, खपत कर रहे होते हैं, मतलब तेल को हम यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब खपत कहलाएगी वो। तो कंजम्पशन, खपत। एग्रीकल्चर, ज़राअत, और सनअत को तो आपको पता है कि इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर, ज़राअत क्या हो गई, एग्रीकल्चर, और कम करना हम कर्टेल, कर्टेल का यूज़ करेंगे हम इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, कट डाउन का। तो देखें मैंने डिफरेंट मीनिंग्स लेने की कोशिश की है ताकि और अच्छी तरह से समझ पाएँ इसको। तो देखें सेंटेंस क्या है, द कंजम्पशन ऑफ ऑयल, ठीक है, तेल की खपत, इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, किस में, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में, कैन नॉट बी कर्टेल्ड, क्या नहीं की जा सकती, कम नहीं की जा सकती। द कंजम्पशन ऑफ ऑयल इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर कैन नॉट बी कर्टेल्ड, ठीक है। या इस तरह से भी बोल सकते हैं कि द कंजम्पशन ऑफ ऑयल कैन नॉट बी कर्टेल्ड इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, रहेगा तो ये ऑब्जेक्टिव पार्टी है ना। तो देखें इस तरह से आएगा, कर्टेल की थर्ड फॉर्म आ गई कर्टेल, क्योंकि कैन नॉट बी ये एक पैसिव है, तो कैन नॉट के बाद बी लगा, ठीक है, और फिर आ गया कर्टेल की थर्ड फॉर्म कर्टेल्ड। ओके, द कंजम्पशन ऑफ ऑयल इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर कैन नॉट बी कर्टेल्ड, सनअत व ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अलबत्ता निजी ज़रूरियात को कम किया जा सकता है, अलबत्ता निजी ज़रूरियात को कम किया जा सकता है, यहाँ पे भी कम करने के लिए हमने कर्टेल का ही यूज़ किया है। तो देखिए अलबत्ता को हम कहते हैं हाउएवर, हाउएवर का यूज़ करते हैं अलबत्ता के लिए, ठीक है, के लिए तो हम हाउएवर का यूज़ करते हैं। निजी ज़रूरियात को कम किया जा सकता है, ये तो हमें पता चल गया कि ये कैन का सेंटेंस है ना। लेकिन क्या है, कैन का पैसिव है ये भी, क्योंकि यहाँ पे कोई कम मतलब ज़रूरत को कम करने वाले का जिक्र नहीं हुआ, बस ये बोला है कि भाई निजी ज़रूरत को कम करना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, हाउएवर पर्सनल नीड्स यानी निजी ज़रूरियात कैन बी कर्टेल्ड, क्या हो सकती हैं, कम किया जा सकता है उन्हें, कम हो सकती हैं ये। नेक्स्ट, हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें। तो ये हमें चाहिए, ये हमारा क्या है, शुड वाला सेंटेंस है ना। अब देखें की जगह और दरामद के लिए हम यूज़ करेंगे दरामद करना, इम्पोर्ट, और की जगह इन प्लेस ऑफ, ठीक है, इन प्लेस ऑफ का यूज़ करेंगे। तो देखें सेंटेंस क्या बनेगा, वी शुड इम्पोर्ट, हमें दरामद करनी चाहिए बसेस, ठीक है, इन प्लेस ऑफ कार्स, यानी कार्स की जगह क्या करनी चाहिए, बसें हमें इंपोर्ट करनी चाहिए। वी शुड इम्पोर्ट बसेस इन प्लेस ऑफ कार्स, हमें चाहिए कि बस बाहर से कारों की जगह, हमें बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें, ठीक है।
अब देखिए इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि भाई मुल्क के बाहर से ही हम इंपोर्ट करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम फ्रॉम फॉरेन वगैरह लगाएं, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई इंपोर्ट करना किसी मुल्क से यानी मुल्क से बाहर से ही इंपोर्ट करना होता है, दरामद करना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। अब सहूलत और बेहतर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, सहूलत को हम बोलते हैं फैसिलिटी और बेहतर बनाना यानी इम्प्रूव करना। तो क्या बोलेंगे कि सो दैट, ताकि सो दैट द फैसिलिटी ऑफ बसेस में बी इम्प्रूव की जा सके, ठीक है, बेहतर बनाया जा सके, मे बी इम्प्रूव फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, द फैसिलिटी ऑफ द बसेस मे बी इम्प्रूव फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, सो दैट द फैसिलिटी ऑफ बसेस में बी इम्प्रूव फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चलें इसको एक दफ़ा जो है पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं। तो देखें, इट इज़ फेयर दैट द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट इन अ फ्यू ईयर्स। एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू डिस्कवर मोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल। इट इज़ नॉट नोन how far this struggle will succeed. The need of the hour is that we should cut down our oil requirements. The consumption of oil in industry and agriculture cannot be curtailed. However, personal needs can be curtailed. We should import buses in place of cars so that the facility of buses may be improved for the students. दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। हुकूमत को महंगाई को कम करना चाहिए। कम करने के लिए मैंने बताया था क्या था, आपने वीडियो को गौर से देखा होगा, तो कट डाउन का यूज़ भी है और करटेल का यूज़ भी है, तो आप दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। हुकूमत को महंगाई को कम करना चाहिए, चाहिए क्या होता है पता है आपको कि शूट का सेंटेंस है। तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो कितने गौर से देखी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।